क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। जानबूझकर पाकिस्तान को एक जंग की तरफ ले जाया जा रहा है। डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात का जिक्र करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर का इजाफा किया जाएगा, जिसमें जदीद F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की फराहमी भी शामिल होगी। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। एक ऐसी सूरत हाल का जो कि डेवलप की गई है, वेस्ट की मदद से डेवलप की गई है, और इस नहज पे ले आए हैं कि अब जब रिएक्शन आ रहा है तो रोया जा रहा है और मातम किया जा रहा है। ये तो हमारे आर्मी चीफ को मुसीबत पड़ी होती है, कभी फॉरेन पॉलिसी के पीछे, कभी इन्वेस्टमेंट के पीछे। देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में, उनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? हम हमसाए हैं, लोग तब्दील कर लिया करते हैं दोस्त, लेकिन हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, और ऐसे गंदे हमसाए मिल जाएं तो फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, मिलिट्री के ऊपर ज्यादा जोर है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ, हाँ रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है, एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स, उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील हुई है, और जिसके तहत भारत अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के जो एडवांस लड़ाकू विमान है F-35 और भी सारे हथियार खरीदेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात दिलचस्प यह है कि यह देकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत इतने सारे हथियार खरीदकर क्या करेगा। दरअसल दोस्तों रसिया ने भी भारत को सुखोई F-57 ऑफर किया है, जो 5वीं पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान है और जिसकी टक्कर अमेरिका के F-35 से होती है। ये दोनों ही वर्ल्ड के सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। और रसिया ने भी भारत को ऑफर दिया है कि भाई हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देंगे और तुम इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होगा। हालांकि अमेरिका ने F-35 देने की बात तो कही है, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में और टेक्नोलॉजी साझा करने की बात उन्होंने नहीं की है। तो यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि इतने हथियार किसके लिए, हमारे लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो देखते हैं। पर इनकी खरीदारी और सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते। उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है। हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तान
कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ रहे हैं तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं। हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा, और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि जो $50 अरब का जो डिफिसिट है ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया, हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ, और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। भी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. और हम ये देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए तो भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। सीज़ फायर मुआहदे की भी कई बार खिलाफ वर्जी, अगर हम गुज़श्ता साल की बात कर लें 25 बार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर आप कश्मीर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते रहे हैं। तो ये मामला हमारे सामने ही मौजूद हैं, क्योंकि शाम साहब ना सिर्फ ये जो मीटिंग हुई है इसमें चाइना के हवाले से भी सदर ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि जो सरहदी झड़पें हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनको रुकना चाहिए, और अगर इसमें मैं सपोर्ट कर सका, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर दूसरी जानिब ये मुआहदों की दस्तखत तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ को कंटेन करने के लिए भी और खित्ते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमरीका की जानिब से। देखिए, हम ना जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि सफारती सतह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिस तरह कमर साहब बता रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो बात यह है कि ये वर्किंग विजिट था, ये स्टेट विजिट नहीं था। सुना गया है कि वो नहीं दिया गया उनको स्टेट विजिट, क्यों नहीं दिया गया ये एक अलग सी बात है। देखिए, हम ना एक डिफेंस डील हुई है, एक ट्रेड डिफेंस फ्रेमवर्क नया बना है और ट्रेड डील उनके साथ हुई है। देखिए, डिफेंस जो फ्रेमवर्क बना है उसमें 35 जहाज़ F-35 जहाज़ देने की बात है, तो वहाँ हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो गई है कि जी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, ये हमारे लिए ठीक नहीं है एकदम ही। या तो पहले हिंदुस्तान इतना ज़्यादा ईगर था, वहाँ ये बातें शुरू हो गई। दूसरी बात है, हम ना देखें ये सारा कुछ जो हुआ है ये अमेरिका के एडवांटेज में हुआ है। इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका उनको, जो हमने अभी तक मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ खबरें देखी हैं उसमें चाबहार पे जो सैंक्शंस अमेरिका लगाने जा रहा है उस पे उस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, वरना ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस हवाले से भी देखिए कोई बात नहीं हुई करेंगे। जी जी, देखिए कोई बात नहीं हुई। जो तलात हैं BBC या बाकी रिपोर्ट्स जो देखी गई उसमें यही बताया गया कि $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी जगह पे पड़ी हुई है, और जो कहा गया था कि जी पाकिस्तान के ज़रिए वो जाना चाहता है अपना सेंट्रल एशिया में, और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उन दोनों को फ़ायदा होगा। तो अमरीकियों ने तो बड़ी सख्त बातें इस पर की हैं। दहशत गर्दी के हवाले से जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शन की जो बातें